हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ लिए थे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे। हम लोग का सीरीज चल रहा है यूज ऑफ टेंस। तो पार्ट 1 जो नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 पढ़ लीजिए, ताकि पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है यूज ऑफ टेंस। टॉपिक जो है क्या है, यूज ऑफ टेंस। यहाँ देखिए क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि क्या बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, ये इसमें बनाएंगे हम लोग। और जाहिर सी बात है, एक बात समझ लीजिए, इज किसके साथ होता है, ही के साथ, सी के साथ, या कोई क्या हो, एक नाम हो, या इट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आई के साथ। और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यू, वी और दे। और यहाँ पे क्या रहता है, तो टू नेम्स। इन सब के साथ क्या प्रयोग करते हैं, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, तो जानना जरूरी आपका है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूल नंबर 1। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस के लिए होता है जो बोलने के समय क्या हो, जारी हो, यानी वह काम क्या हो रहा हो, तो चल रहा हो। आइए देखते हैं क्या, रूबी इज डॉट 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 ए नोवेल। तो यहाँ पर दिया है रीड फॉर्म, यानी रीड का फॉर्म आपका 4 फॉर्म है, रीड रीड रीड, आपका तीनों एक ही होता है। और क्या होता है, रीडिंग। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, रीडिंग, यानी क्या, रूबी इज रीडिंग ए नोवेल। रूबी क्या कर रही है, तो एक उपन्यास पढ़ रही है। बोलते समय काम क्या उसका है, तो जारी है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज डॉट 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 ए सॉन्ग। तो सिंग का फॉर्म लिखना है, सिंग का, सिंग, सैंग, संग, और क्या होता है, सिंगिंग। तो हमें क्रिया कौन सा रूप चाहिए, V4 चाहिए। क्या चाहिए, V4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंगिंग। उसके बाद दे आर नॉट डॉट 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 अ बुक। दे आर नॉट डॉट 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 अ बुक, सिंपल सा आपका है। तो रीड का फॉर्म, रीड रीड रीड, तीनों एक ही होता है। और चौथा क्या होता है, रीडिंग। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग रीडिंग, यानी दे आर नॉट रीडिंग ए बुक, वे लोग एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने पहले बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वैसे एक्शंस के लिए होता है जो बोलते समय क्या हो, जारी हो। आते हैं देखते हैं रूल नंबर 2। देखिए क्या क्या इसमें है, रूल नंबर 2। इरादा, इसको बोलते हैं इंटेंशन या संभावना, इसको बोलते हैं लाइकलीहुड या पॉसिबिलिटी या इन्फ्लुएंस बोल सकते हो आप। वहाँ भी क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। आई एम डॉट 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 टू बाई ए फ्लैट, यानी आई एम डॉट 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 टू बाई ए फ्लैट, यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ। तो मैं एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरा इरादा है, मेरा इरादा क्या है कि मैं क्या खरीदूंगा, तो एक फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, फ्लैट खरीदने। दूसरा बात, ही इज डॉट 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 हार्ड टू गेट सक्सेस, यहाँ भरेंगे वर्किंग, वह कड़ा परिश्रम करता है। ठीक है ना, यहाँ क्या भरेंगे, वर्किंग, उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इरादा और संभावना जहाँ भी है वहाँ क्या प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और देखिए ये सब जो वर्ड है ना, सुपर, फैंटास्टिक, ट्रिक, जहाँ भी ये सब वर्ड मिले, ये सब वर्ड जहाँ भी मिले वहाँ क्या प्रयोग कर देना है हमें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, जहाँ वर्ड मिले वहाँ क्या प्रयोग करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आइए देखते हैं नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए देखते हैं। तो पहले समझेंगे ना स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बात समझिए, जहाँ भी हैज और जहाँ भी हैव आता है वहाँ क्रिया कौन सा रूप होता है, तो V3, हमेशा एक्टिव वॉइस हो या क्या हो, पैसिव वॉइस हो। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो तुरंत क्या हो, समाप्त हो, तुरंत समाप्त हो। पहला क्वेश्चन, मोहन डॉट 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 कुक्ड मीट। मोहन डॉट 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 कुक्ड मीट, तो मोहन है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैज का कि हैज का। तो जाहिर सी बात है मोहन थर्ड पर्सन, तो क्या प्रयोग करेंगे, हैज का।
और यहाँ दिया है इज, आर, उसके बाद एम और हैज़, तो जाहिर से प्रयोग क्या करेंगे तो हैज़ का। मोहन हैज़ कुक्ड मील, मोहन ने अभी खाना बनाया, यानी काम तुरंत समाप्त हुआ है, ठीक है ना। दे हैव जस्ट डॉट 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 दिस वर्क, यानी वे लोगों ने अभी अभी तुरंत काम समाप्त किया है। तो जाहिर से बात है दे हो गया, हैव हो गया, तो क्रिया कौन सा रूप लिखेंगे हम लोग तो फिनिश्ड। कौन सा रूप तो तीसरा रूप, और उसके साथ देखिए लगा हुआ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैव का। तो इस पर बनाएंगे तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। आते हैं देखते हैं नंबर 2 क्या कहता है। यदि कोई सेंटेंस, समझेंगे ध्यान से, यदि कोई सेंटेंस इट इज प्लस ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल में समझता है क्रम, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्रम है, और प्लस टाइम स्लैश चांस, समय और चांस दिया गया है। फिर से आते हैं, यदि कोई सेंटेंस इट इज प्लस ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम 1 2 3 4, उसके बाद क्या है टाइम स्लैश चांस रहे तो दूसरा क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इट इज फर्स्ट टाइम, देखिए यहाँ पे इट इज लगा हुआ है और ये हमारा क्या है ऑर्डिनल नंबर है। इट इज फर्स्ट टाइम सी डॉट 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 मेट मी, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव और V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ हो जाएगा सी हैज मेट मी। अब इसका हिंदी क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, यह शुरुआती समय है, यह शुरू का समय है। सी हैज़ मेट मी, वह मुझसे मिली है, वह मुझसे मिली है। सिंपल सी बात है तो आराम से इसको बनाएंगे। उसके बाद इट इज़ द थर्ड टाइम, यह तीसरा वक्त है, यह तीसरा समय है या तीसरा वक्त बोल सकते हो आप, यह तीसरा समय है। राहुल हैज़ डॉट 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 द लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल, राहुल ने क्या किया कि लोटस टेम्पल को विजिटेड इसको बोलेंगे, विजिटेड, देखा, भ्रमण किया। तीसरी बार राहुल ने क्या किया, लोटस टेम्पल को भ्रमण किया। तो जब भी ये सब आता है क्या प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, इट इज द फर्स्ट चांस, यह पहला अवसर है, यह पहला अवसर है। आई डॉट 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 हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी क्या की, मदद की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हेल्प, क्या प्रयोग करेंगे, हेल्प लगा, लेकिन उससे पहले क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे हैज, क्या प्रयोग करेंगे हैज, क्योंकि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये आराम से देखेंगे, इस रूल को थोड़ा सा वीवीआई कर लीजिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको थोड़ा सा वीवीआई यहाँ भी कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आते हैं देखते हैं क्या रूल नंबर 3 क्या कहता है। इस टेंस का यूज ऐसे पास्ट एक्शंस में होता है जो पास्ट टाइम में तो आरंभ हुआ है, पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है तो चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, चल रहा है। वहाँ भी क्या प्रयोग करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब उसमें क्या होता है, फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है तो जाहिर सी बात हाँ समझेंगे, फॉर का प्रयोग जहाँ पे क्या आ जाए, गिनती आ जाए वहाँ करेंगे, और सिंस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे क्या हो जाए, नाम हो जाए, ठीक है ना। दिनों, महीनों, सालों, बहुत सारा नाम सिंस, उसके बाद दिन, महीने और गिनती होता है तो वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का। क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव नॉन हर, आई हैव नॉन हर डॉट 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 2005, यानी मैं उससे 2005 से जानता हूँ। वो आपका पास्ट टाइम में बात बीत चुकी है, लेकिन प्रेजेंट में उसको रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ भी क्या प्रयोग करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन वहाँ पर क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 2005 है, साल का नाम दिया गया तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, सिंस का। क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का। रोहन हैज़ लिव्ड इन दिस कॉलोनी, रोहन जो है इस कॉलोनी में रहा कितने सालों तक तो 10 सालों तक। तो जाहिर सी बात है क्या प्रयोग करेंगे, फॉर, गिनती हो गया 10 ईयर्स। उसके बाद है आपका राम हैज़ बीन इल डॉट 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 मंडे, तो यहाँ भी नाम दिया गया तो क्या प्रयोग करेंगे, सिंस, यानी राम जो है मंडे से क्या है तो बुखार से पीड़ित है। तो ये सभी आप इसको देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से ये सब बनना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं रूल क्या था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रूल में क्या क्या है आइए थोड़ा देख लेते हैं। रूल तो पढ़ लिए, अब क्या यहाँ पे दिया है, सुपर फंटास्टिक ट्रिक, कुछ वर्ड्स दिए हैं, वर्ड को याद करेंगे तो समझ जाएंगे वो हमारा कौन सा टेंस है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आइए देखते हैं। सेवरल टाइम्स, येट, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ऑलरेडी, सिंस या फॉर, ये सब जहां भी रहेंगे आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। ही हैज डॉट 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 रिसेंटली कम, कम का फॉर्म यानी कम फॉर्म यानी कम का V1 V2 V3 लिखेंगे हम लोग। तो V3 क्या होता है, तो कम का कम ही होता है। ही हैज़ कम रिसेंटली यानी वो हाल ही में उसने वो हाल ही में यहाँ आया है। उसके बाद द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जो है पहले ही छूट चुकी है, तो क्या भरेंगे ऑलरेडी। क्यों, यहाँ देखिए रिसेंटली है, ऑलरेडी है, फिर क्या है ये दिया गया है। अब देखिए ही हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी भी नहीं गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो वर्ड मिलेगा वहाँ समझेंगे वो कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद मुकेश हैज़ नॉट डॉट 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 कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, तो जाहिर सी बात है कि अप टू नाउ जब आया है तो क्या भरेंगे, क्रिया कौन सा रूप, तो V3। ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 5 आवर्स, वह यहाँ पे क्या है 5 घंटों से काम करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या भरेंगे, तो वर्क भरेंगे। क्यों कि सिंस और फॉर देखिए दिया गया है। तो ये आप याद करेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस G4 प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, जहां भी रहेगा समझें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या इसका रूल क्या है, सुनो ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वैसे एक्शंस में किया जाता है जो पास्ट टाइम में हो चुका हो, अभी भी क्या हो, जारी हो, अभी भी क्या हो, तो जारी हो। तो क्वेश्चन देखिए, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर मेनी ईयर्स, यानी सिंपल सा है, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग यानी मैं कई सालों से एक गीत गाते आ रहा हूँ। उसके बाद यू हैव बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर, तुम 2 घंटों से इस पत्र को लिखते आ रहे हो। सीता हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 10 डेज, सीता 10 दिनों से इस नोवेल को पढ़ते आ रही है। जाहिर सी बात है कि सिंस और फॉर का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, अच्छे से बनाइए, अच्छे से देखिए कहाँ कहाँ ये पूछा हुआ है और आपको एग्जाम में परफेक्ट दम बनेगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके, थैंक यू फॉर ऑल गाइड्स।